नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। फास्ट इंडिया लेकर आया है मीडिया इतिहास का सबसे बड़ा बुलेटिन। नमस्कार, आपके साथ मैं आयुषी महर्षि। 392 तहसील, 7 संभाग और 33 जिलों की कोई खबर नहीं छूटेगी। गांव, ढाड़ी, चौपाल, हर कस्बे की खबर आपको दिखाएंगे। 392 तहसील में क्या घटा, 1 घंटे में बताएंगे। तो शुरू करते हैं राजस्थान का अपना सबसे बड़ा बुलेटिन, खबरा 392 तहसील की। और सबसे पहले नजर जयपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। कठुमर सहित आसपास के क्षेत्र में तूड़ी से भरे वाहनों की भरमार चल रही है, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। सोमवार को ओवरलोड ट्रक ने युवक को टक्कर मार दी, जिससे युवक विक्रम मीना की मौके पर ही मौत हो गई। कठुमर के लक्ष्मणगढ़ रोड पर थाने के सामने निकल रहे तूड़ी से भरे 4 ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया। पुलिस ने चालक समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। कठुमर कस्बा सहित आसपास के गांवों में बासियोड़ा पर्व हर्षोल्लास के साथ धूमधाम के साथ मनाया गया। वहीं महिलाओं ने बच्चों की खुशहाली और रोगों से बचाने के लिए शीतला माता मंदिर में पूजन किया। कठुमर के प्रधान मार्केट से खड़ी कार को 3 बदमाश लेकर फरार हो गए। चोरी की पूरी घटना बैंक के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। कठुमर उपखंड क्षेत्र में तूड़ी के ओवरलोड वाहनों पर रोक लगाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी लाखन सिंह को ज्ञापन सौंपा है। बताया है कि रात और दिन में क्षमता से 4 गुना अधिक भार के दर्जनों तूड़ी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली निकलते हैं, जिनसे हमेशा दुर्घटना का अंदेशा बना रहता है। बानसूर के उपखंड कार्यालय पर उपखंड अधिकारी राहुल सैनी की अध्यक्षता में ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में राजस्थान संस्कृति महोत्सव को लेकर चर्चा की गई। सभी अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई। सांबा शहर में संचालित मदर टेरेसा स्कूल का वार्षिकोत्सव मनाया गया। समाज सेवी और भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष डीडी कुमावत चीफ गेस्ट रहे। रामलीला रंगमंच पर आयोजित वार्षिक उत्सव में स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चों ने मनमोहक प्रस्तुतियां दी। सांबर में भारतीय नववर्ष समारोह आयोजित समिति के तत्वाधान में हिंदू नव संवत्सर मनाने को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। समिति अध्यक्ष ब्रज किशोर सोनी की अध्यक्षता में बैठक हुई। 200 कुंडीय महायज्ञ के लिए बैनर का विमोचन भी हुआ। बानसूर के ग्राम किशोरपुरा के शहीद सैनिक मादाराम गुर्जर की पुत्री बिमला देवी को करीब 33 साल बाद पिता का हक मिला है। बिमला देवी को अपने शहीद पिता मादाराम की जगह अनुकंपा पर नियुक्ति करवाई गई है। बिमला देवी को उपखंड कार्यालय पर कनिष्ठ लिपिक के पद पर नौकरी मिली है। अलवर के इन सर्विस रेजिडेंट चिकित्सकों को गत 11 महीने से वेतन नहीं मिलने पर परेशानी का सामना करना पड़ा और ऐसे में चिकित्सकों ने जिला कलेक्टर को 11 महीने से वेतन नहीं मिलने की शिकायत दी, जिस पर जिला कलेक्टर ने कहा है कि 1 सप्ताह के अंदर वेतन की समस्या को दूर कर दिया जाएगा। जयपुर में 19 मार्च को आयोजित ब्राह्मण महापंचायत के समर्थन में चांदपोल हनुमान मंदिर से नहर के गणेश जी तक वाहन रैली निकाली गई। विप्र सेना प्रमुख सुनील तिवारी ने रैली को रवाना किया। ये वाहन रैली भारत शर्मा, अनुज दत्त रावल, प्रशांत वशिष्ठ, महेश शर्मा, यशराज पारिक और विवेक शर्मा के नेतृत्व में निकाली गई। अलवर में 151 महिलाओं को आयरन लेडी अवार्ड देकर उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया। मेरा अधिकार एनजीओ और महिला अधिकार विकास फाउंडेशन ट्रस्ट की ओर से राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में सम्मान किया गया और दौरान महिलाओं को मोमेंटो प्रशस्ति पत्र और साफा पहनाकर सम्मानित किया गया। अलवर में वंडर मॉल के बाहर 8 किश्त का पैसा नहीं मिलने पर लोगों ने धरना दिया। जंबो क्रेडिट एवं थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड पीड़ित निवेशकों के द्वारा पैसा नहीं मिलने पर धरना दिया गया। पीड़ित गुलाब चंद ने बताया कि जम्मू क्रेडिट में लगातार लोगों द्वारा पैसा जमा कराया गया था। उसके बाद कंपनी ने 24 किश्तों में से 16 किश्त ही निवेशकों को दी। बाकी की किश्त अभी तक लोगों को नहीं मिली है। जयपुर में एजिस क्रिकेट कप टूर्नामेंट 2023 4 स्क्वायर थ्रेड्स का आयोजन जयपुरिया क्रिकेट ग्राउंड में किया गया। एसोसिएशन ऑफ गवर्नमेंट एक्सपोर्ट्स ऑफ सीतापुरा के क्रिकेट कप टूर्नामेंट के सीजन 2 का उद्घाटन एजिस के संरक्षक दलपत लोढ़ा और टूर्नामेंट प्रायोजक तुलसानी अध्यक्ष आरिफ कागजी ने किया। तो वहीं विधायक अमीन कागजी, मनोज तुलसानी, राजीव दीवान समेत कई गणमान्य लोगों ने विजेता टीम को पुरस्कार भी वितरित किया। अलवर के राशन डीलर समन्वय समिति राजस्थान जयपुर प्रदेश कार्यालय की तरफ से राजस्थान के उचित मूल्य दुकानदारों की ज्वलंत समस्याओं के संबंध में सीएम अशोक गहलोत के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। मानदेय को लेकर राशन डीलर परेशान नजर आए।
अलवर के अखिल भारतीय महिला कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय अध्यक्ष नीता डिसूजा एवं राजस्थान प्रभारी राष्ट्रीय महासचिव नीतू वर्मा सोइन के आह्वान पर प्रदर्शन किया गया और साथ ही के अंदर संसदीय कार्रवाई में महंगाई के विरोध में नहीं बोलने के विरोध स्वरूप आक्रोश जताया। अलवर के मत्स्य विश्वविद्यालय में हो रहे भ्रष्टाचार घोटाले और धांधलियों के विरोध में छात्रों ने अनिश्चितकालीन धरना देते हुए भू समाधि लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। छात्रों ने मत्स्य विश्वविद्यालय परिसर में ही खड्डा खोदकर भू समाधि ली। वहीं छात्रों ने अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। अलवर जिला अभिभाषक संघ की ओर से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट बिल लागू कराने की मांग को लेकर 21 मार्च तक वकीलों का स्वैच्छिक रूप से न्याय कार्य बहिष्कार जारी रहेगा। अभिभाषक संघ अध्यक्ष अनिल वशिष्ठ ने बताया है कि प्रदेश स्तर ये संघर्ष समिति के निर्णय के अनुसार ही आगामी कार्यक्रम तय किया जाएगा। उन्होंने बताया है कि वकीलों की मांग को लेकर संघर्ष समिति की राज्य सरकार से लगातार वार्ता हो रही है। अलवर के उद्योग नगर थाना क्षेत्र पंडित कॉलोनी बख्तल की चौकी की रहने वाली एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मामले की सूचना मिलते ही उद्योग नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा। पुलिस ने दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। जयपुर के चाकसू की शीलडुगरी स्थित प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर पर लगने वाले वार्षिक मेले की तैयारियां जोरों पर है। 15 मार्च को लगने वाले लक्की मेले को लेकर मंदिर परिसर में रंग रोगन कर विशेष सजावट की गई। तो वहीं मंदिर के आसपास बनी विभिन्न समाज की धर्मशालाओं में भी मेले को लेकर पानी रोशनी की व्यवस्था की गई। मेले को लेकर चाकसू विधायक वेद प्रकाश सोलंकी शीतला माता मंदिर पहुंचे और मेला स्थल पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सीकर में राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 52 पर पलसाना कस्बे के पास फॉर्च्यूनर गाड़ी में आग लग गई। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग बुझाने के प्रयास किए गए। अचानक पशु आने से हादसा हुआ। जयपुर में नेशनल और स्टेट लेवल मुक्केबाजों के रिंग में जबरदस्त पंचों ने ऑडियंस को रोमांचित किया। सोसाइटी फॉर स्ट्रगलिंग स्पोर्ट्समैन और आर बॉक्सिंग एकेडमी की ओर से राजा पार्क स्थित भाटिया भवन में आयोजित किया गया। बनवारी यादव की स्मृति में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। स्टेट लेवल बॉक्सिंग कंपटीशन में विजेता मुक्केबाजों को सम्मानित किया गया। जयपुर के बिंदायका में रामजन मंडल मीठावास में मूर्ति स्थापना की गई। हरि नारायण मंडावरिया ने ये बताया कि मंदिर परिसर में फूलों की झांकी सजाई गई है। मूर्ति स्थापना कर हवन किया गया। महाआरती का आयोजन कर प्रसादी का वितरण भी किया गया। अलवर के रावली बिहार थाना पुलिस ने स्थायी वारंटी को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी जहीर अब्बास ने बताया है कि जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश अनुसार राज्य स्तरीय अभियान चलाया जा रहा है, जिसको लेकर स्थायी वारंटी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। अलवर के बानसूर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गायों से भरी एक कैंट्रा गाड़ी को पकड़ा है। कैंट्रा गाड़ी से 7 गाय बरामद की गई है, जिनमें से 1 गाय और 1 सांड मृतक मिला है। मृतक गाय और सांड को पशु चिकित्सक ने पोस्टमार्टम कर जेसीबी मशीन की सहायता से गड्ढा खोदकर दफनाया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच में जुटी है। झुंझुनू में चंपालाल महाराज पर जानलेवा हमले मामले में श्री भैरव भक्त मंडल ने आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की और महाराज परिवार को सुरक्षा देने की मांग भी की। जिला कलेक्टर को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा गया। झुंझुनू में जिला उपभोक्ता आयोग के नए अध्यक्ष मनोज मिल ने पदभार ग्रहण किया है। आयोग कार्यालय में अधिवक्ता सहित गणमान्यों की उपस्थिति में पदभार ग्रहण किया गया। सदस्य रहते हुए इस पद पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति वो बने हैं। अब तक इस पद पर सेवानिवृत्त सेशन जज या समकक्ष योग्यताधारी ही नियुक्त होता रहा है। झुंझुनू के सिंघाना पंचायत समिति के भैंसावता कला के ग्रामीणों ने तहसीलदार को ज्ञापन देकर गांव के नजदीक लगे स्टोन क्रशर को हटाने की मांग की। स्टोन क्रशर के संचालन से उड़ने वाली धूल से परेशान होकर सैकड़ों ग्रामीण उप तहसील में पहुंचे, जहां नायब तहसीलदार मुकेश सिहाग से स्टोन क्रशर को हटाने की गुहार लगाई। सिंघाना नायब तहसीलदार मुकेश सिहाग को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। जयपुर के बिंदायका में शीतलाष्टमी के पूर्व संध्या पर पकवान बनाए गए। रघुनाथ विहार निवासी कमलेश कुमारी ने ये बताया कि पूरी, पैठे, शक्करपारे, पुआ, चावल, राबड़ी और नमकीन, गुजिया, समोसे आदि तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। शीतलाष्टमी के दिन ठंडे पकवानों का भोग लगाकर शीतला माता की पूजा की जाती है। झुंझुनू के मंडावा में चोरों ने सरकारी स्कूल को बनाया निशाना। कमरों के ताले तोड़कर विद्यालय से कीमती सामान किया चोरी।
अध्यापिका सरोज कुमारी ने मंडावा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। गाड़जी का बास स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय का बताया गया मामला। राजकीय कन्या कॉलेज राजगढ़ में छात्र संघ अध्यक्ष रामकेश मीणा के नेतृत्व में एसडीएम ओम प्रकाश मीणा को ज्ञापन सौंपा गया है। विद्या संबल योजना के तहत लगे सहायक आचार्य को हटाने का विरोध जताया गया। पूर्व संसदीय सचिव कैलाश वर्मा ने वाटिका में बाबा रामदेव जी मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शिरकत की और साथ ही में भगवान के आगे मत्था टेका और क्षेत्र की सुख समृद्धि की कामना की। प्रदेश के सभी पंचायत समिति सदस्य 9 सूत्रीय मांगों को लेकर 16 मार्च को विधानसभा का जयपुर में घेराव करेंगे। पीले चावल बांटकर जयपुर चलने का निमंत्रण दिया गया है। जयपुर जिला अध्यक्ष धन्नालाल नोदल ने पीले चावल बांटे हैं। तो चलिए अब नजर डालेंगे जोधपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। जैसलमेर के नाशना में महिला दिवस के अवसर पर खेल प्रतियोगिता में बेटियों ने दम दिखाया। कस्तूरबा आवासीय स्कूल में खेलकूद प्रतियोगिताएं हुई। कबड्डी, रस्साकसी, खो खो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मथानिया थाना क्षेत्र के जुगत सिंह नगर बालरवा में पीहर आई एक युवती रात में बिना बताए घर से निकल गई। पिता ने मथानिया थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर युवती की तलाश भी शुरू कर दी है। जसनपुरा के रामसिंह कस्बे में शीतला सप्तमी पर महिलाओं ने शीतला माता की कथा सुनी और बसेड़ा भोजन की प्रसाद का भोग भी लगाया और परिवार में खुशहाली की कामना की। बाड़मेर में युवक के अपहरण का मामला सामने आया है। बोलेरो कैंपर में सवार होकर आए बदमाशों ने विक्रम सिंह का अपहरण किया। पुलिस ने नाकाबंदी कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। सिरोही में शीतला सप्तमी को लेकर शीतला माता मंदिरों में दर्शनार्थी भक्तों की भीड़ उमड़ी। शहर के मोदी लाइन स्थित शीतला माता मंदिर में महिलाओं की भीड़ देखने को मिली। वहीं मंदिर के दोनों तरफ बैरिकेड लगाकर वाहनों की आवाजाही को रोका गया और कोतवाली पुलिस का जाब्ता भी मौके पर तैनात रहा। जोधपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं के आगमन में 18 मार्च को होली स्नेह मिलन कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर सांसद सेवा केंद्र में कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई और बैठक में होली स्नेह मिलन कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी भी दी गई। कार्यक्रम में भाजपा के नए और सभी पुराने कार्यकर्ता शिरकत करेंगे। जोधपुर में राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो की तैयारियों को लेकर ट्रेंड फैसिलिटेशन सेंटर के सभागार में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। अतिरिक्त मुख्य सचिव गुप्ता ने बताया है कि राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल द्वारा राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल पर सघन टिकट जांच अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत टिकट चेकिंग स्टाफ ने अनारक्षित कोच में फर्जी टिकट पर यात्रा करते एक यात्री को पकड़ा है। यात्री को आरपीएफ को सुपुर्द किया गया। रेल प्रशासन ने सजगता से कार्य करने पर चेकिंग स्टाफ की प्रशंसा की। जोधपुर के माचिया बायोलॉजिकल पार्क के शेर रियाज को जन्म से ही आंखों में समस्या है। रियाज को जन्म से ही दाईं आंख में मोतियाबिंद और दूसरी आंख में ग्लूकोमा की समस्या है। राजस्थान यूनिवर्सिटी से ऑर्थोलॉजिस्ट ने जांच कर टॉपिकल ट्रीटमेंट का सुझाव दिया, जिसके तहत रियाज का अभी टॉपिकल ट्रीटमेंट लगातार जारी है। जोधपुर में तंवर शिक्षण संस्थान की ओर से संचालित हाफ वे होम में खुशी का माहौल है। संस्थान ने प्रवेशित 2 और व्यक्तियों को उनके परिवार से मिलाने का काम किया है। इस अवसर पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारी विभाग के उपनिदेशक अनिल व्यास और समाजसेवी दिनेश जैन इस अवसर पर मौजूद रहे। बाड़मेर जिले में केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 40 कार्टून अवैध नशीली दवाइयों को बरामद कर 2 युवकों को गिरफ्तार किया, जिन्हें कोर्ट में पेश करने के बाद जेल में भेज दिया गया। फिलहाल सीबीआई की टीम पूरे मामले को लेकर अनुसंधान में जुटी है। पाली के सुमेरपुर में शीतला सप्तमी का पर्व मनाया गया, जिसमें सुमेरपुर सहित कई उपखंड क्षेत्र में पारंपरिक रीति रिवाज के साथ शीतला सप्तमी मनाई गई और शीतला माता मंदिर में बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची और शीतला माता मंदिर में जाकर बासोड़ा का भोग लगाकर खुशहाली और परिवार के निरोगी रहने की कामना की। जोधपुर के बिलाड़ा में जीजी माता पाल मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का सफल आयोजन हुआ। दीवान माधव सिंह ने जीजा माता पाल समिति अध्यक्ष खियाराम राठौड़ समेत सभी दानदाताओं का आभार व्यक्त किया। जैसलमेर के नाचना में शीतला सप्तमी पर्व परंपरागत रूप से मनाया गया। लोगों ने दिन की शुरुआत में शीतला माता का पूजन कर शारीरिक पीड़ा के प्रकोप से बचाने की प्रार्थना की।
पाली के देसुरी में लाखों लोगों के आस्था का केंद्र बने श्री सोनाणा खेतलाजी जूनी धाम के 2 दिवसीय मेले को सफल बनाने के लिए ट्रस्ट कमेटी और ग्रामीण तैयारियों में जुटे हैं। मंदिर परिसर को दुल्हन की तरह सजा रहे हैं। 21 मार्च को विशाल भजन संध्या और 22 को भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। मेले में जालोर, सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर सहित अन्य प्रदेशों से हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे। शेरगढ़ में हर साल की भांति इस बार भी रामनवमी के अवसर पर रैली का आयोजन होगा। आयोजन समिति के सदस्यों ने तैयारियां शुरू भी कर दी हैं। हर गली चौराहे पर पोस्टर लगा रहे हैं और इस रैली आयोजन में संत शिवगिरी महाराज का सानिध्य रहेगा। चलिए अब नजर डालेंगे बीकानेर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों पर। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर में टैक्सी यूनियन के 2 टैक्सी चालकों में मामूली बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद के बाद एक पक्ष के लोगों ने पुलिस को मामला दर्ज करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया। धरने पर बैठकर आरोपी को अरेस्ट करने की मांग की। श्रीगंगानगर के सादुल शहर में शीतला माता की पूजा अर्चना करने को लेकर मंदिरों में महिलाओं की भीड़ उमड़ पड़ी। श्री सत्यनारायण मंदिर में भी विशेष पूजा अर्चना की गई। मंदिर के पुजारी सुंदरपाल शर्मा ने बताया कि मां शीतला के पूजा अर्चना करने एवं भोग लगाने के लिए बासी खाना तैयार किया जाता है। चूरू के रतनगढ़ में पुलिस की कार्रवाई करते हुए स्पा सेंटर और कैफे पर दबिश दी गई। पुलिस ने कैफे संचालक और कार्मिक को गिरफ्तार किया। सीआई बिजाणिया ने बताया है कि आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी। पुलिस ने 1 घंटे की मशक्कत से नशा मुक्ति केंद्र का ताला खुलवाया है। पुलिस को 1 दर्जन से अधिक नशे के आदि युवक केंद्र में मिले। पुलिस सेंटर संचालकों को बुलाने की कोशिश करती हुई रही। श्रीगंगानगर के वार्ड 23 के कर्मचारी कॉलोनी में मोबाइल टावर लगाने का विरोध हुआ तो वहीं टावर लगाने को साजो सामान सुबह करणपुर पहुंचा और टावर का सामान क्रेन, इंजीनियरिंग टीम और अन्य संसाधनों को देकर लोगों ने धरना दिया। आबादी क्षेत्र में टावर नहीं लगाने की मांग की। पूर्व सैनिकों ने 1 रैंक 1 पेंशन की विसंगतियों को लेकर एसडीएम विजेंद्र सिंह को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। बताया कि केंद्र सरकार भूतपूर्व सैनिकों के प्रति ध्यान नहीं देती है। पूर्व सैनिकों की 18 मांगे हैं जो कि वाजिब है। सरदार शहर में कृषि विज्ञान केंद्र के सभागार हॉल में डेयरी व्यवसाय के बारे में जानकारी दी गई। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय की ओर से आवासीय प्रशिक्षण दिया गया। बताया कि ग्रामीण क्षेत्र को नई उड़ान देने के लिए पशुपालन एक बेहतर तरीका है। रायसिंह नगर में अवैध रूप से संचालित एक नशा मुक्ति केंद्र पर पुलिस ने कार्रवाई की। नशा मुक्ति केंद्र से कई दस्तावेज भी अपने कब्जे में लिए गए हैं पुलिस के द्वारा और वहीं केंद्र संचालक मौके से भाग निकला। दरअसल नशा मुक्ति केंद्र के युवक की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। उसके बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। और चलिए अब रुक करेंगे उदयपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों का। प्रतापगढ़ के शीतला सप्तमी का पर्व बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ में मनाया गया। शहर के प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर पर सुबह से ही महिलाओं की भारी भीड़ देखने को मिली। माता को ठंडे व्यंजनों का भोग लगाकर परिवार में सुख, समृद्धि और शांति की कामना की गई। उदयपुर जिले के गिरवा पंचायत समिति के जावर में स्थित जावर माता में आदिवासियों का महाकुंभ का मेला दशा माता 16 मार्च को भरेगा। इस बार मेला व्यवस्था समिति द्वारा भव्य आयोजन किया जाएगा, जहां मेला प्रांगण में दुकानें और झूले लगना आरंभ हो गए हैं। उदयपुर जिले की कल्याणपुर पुलिस ने 5000 के नामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। थानाधिकारी सुरेंद्र सिंह ने बताया है कि लुटेरों ने 1 मोबाइल और 12,000 रुपए लूटे थे। मामले को लेकर 2 बदमाशों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। बांसवाड़ा के कुशलगढ़ में विद्या निकेतन स्कूल में 10वीं कक्षा का दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ। मां भारती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। अध्यक्ष एडवोकेट हरेंद्र पाठक, रमेश चौहान और ललित गोलेछा ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। प्रधानाध्यापक कैलाश राव ने यह कहा कि शिक्षा संस्कार ही भावी पीढ़ी का निर्माण में अपनी भूमिका रखेगी। बांसवाड़ा में दशा माता पर्व को लेकर महिलाएं दिन भर व्रत रखा और मुहूर्त में पीपल की पूजा अर्चना कर आटे का दीप, फल, वस्त्र आदि अर्पित किए गए। सामूहिक रूप से जानकारी दे कथा का श्रवण किया गया। वहीं पीले धागे और 10 गांठों से निर्मित दशा माता का धागा बांधा गया।
प्रतापगढ़ में केसरिया महापंचायत का निमंत्रण देने राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेशाध्यक्ष समेत पदाधिकारी पहुंचे। इस दौरान बाणेश्वरी छात्रावास में करणी सेना के स्थानीय पदाधिकारियों द्वारा अतिथियों का स्वागत, अभिनंदन किया गया। सभी को पीले चावल वितरित कर निमंत्रित किया गया और महापंचायत का आयोजन 2 अप्रैल को जयपुर में किया जाएगा। प्रतापगढ़ के मिनी सचिवालय में जिला जल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक का आयोजन किया गया। कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने विभागीय अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। बांसवाड़ा में भारतीय ट्राइबल पार्टी की ब्लॉक कुशलगढ़ की बैठक आयोजित हुई। बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए संगठन को मजबूत करने के लिए वार्ड, बूथ तथा पंचायत स्तर पर कार्यकारिणी का विस्तार एवं गठन को लेकर चर्चा की गई। कार्यकर्ताओं की सहमति तथा जिलाध्यक्ष की अनुशंसा पर नियुक्त किया गया। बांसवाड़ा में सहायक आचार्य को मौखिक आदेश से हटा देने से कार्यरत सहायक आचार्य ने रोष जताया, तो वहीं छात्रों की सभी तरह की परीक्षाएं पूरी होने तक उनको यथावत रखने की मांग की। सहायक आचार्य उच्च शिक्षा और कॉलेज आयुक्तालय की ओर से कॉलेज में रिक्त पदों पर शिक्षा संबलन योजना में नियुक्त किए गए थे। उदयपुर जिले के कोटड़ा क्षेत्र में महिलाओं ने शीतला माता की पूजा अर्चना की। इस दौरान महिलाओं ने ठंडे व्यंजनों का भोग लगाया। माता को महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा धारण कर मंगल गीत भी गाए। उदयपुर जिले के लसाड़िया उपखंड क्षेत्र में आजनी गांव के राजकीय प्राथमिक स्कूल मांडेर में खिलौना बैंक स्थापित किया गया। भामाशाह ऊर्जा एंड उन्नति ट्रस्ट मुंबई के सहयोग से खिलौना बैंक खोला गया। उदयपुर के गिरवा ब्लॉक के शहरी और ग्रामीण राजकीय स्कूल के संस्था प्रधानों की संक्रांत वाकपीठ शुरू हुई। उद्घाटन समारोह में बोलते हुए विशिष्ट अतिथि सारंग देवोत ने नई शिक्षा नीति के साथ साथ सभी को अपडेट रहने की आवश्यकता पर जोर दिया। उदयपुर के लसाड़िया कोण के राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय पर 3 दिवसीय समावेशी शिक्षा प्रशिक्षण का शुभारंभ हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि सीबीओ फूलचंद मीणा रहे। ब्लॉक के 31 चिन्हित विद्यालयों के विशेष आवश्यकता वाले बालकों को पढ़ाने वाले शिक्षक भाग ले रहे हैं। उदयपुर में शीतला सप्तमी का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस त्योहार को लेकर महिलाओं में खासा उत्साह देखा गया। सभी घरों की महिलाओं ने सुबह से ही शीतला माता के मंदिर में पूजा अर्चना की। बांसवाड़ा के घाटोल में हर्षोल्लास के साथ शीतला सप्तमी का पर्व मनाया गया। शिक्षकों से लेकर विवाहिता ने शीतला माता मंदिर जाकर पूजा अर्चना की, जिसके बाद शाम को बासी भोजन का सेवन कर व्रत खोला। उदयपुर के कोटड़ा में भिश्ती अब्बासी समाज ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रिक्त पदों को भरने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है। सीएम के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है। राजसमंद जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के निर्देशन में जिले भर में चलाए जा रहे मादक पदार्थ तस्करी के मामले में भीम पुलिस ने कार्रवाई की। मादक पदार्थ तस्करी के मामले में 1.5 साल से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया गया। वहीं आरोपी को अपराध की धाराओं में जिला न्यायालय में पेश किया जाएगा। उदयपुर में आगामी दिनों में G20 की बैठक होने जा रही है, जिसको लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। बैठक को लेकर जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने शहर का भ्रमण किया और तैयारियों का जायजा भी लिया। कलेक्टर ने बैठक स्थल से लेकर एयरपोर्ट मार्ग का दौरा किया। विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। बांसवाड़ा में सरस्वती मंच कुशलगढ़ ने माता नगरी शीतला माता मंदिर के पीछे मंदिर क्षेत्र तथा नगर पालिका की भूमि पर हो रहे अवैध निर्माण भवन को लेकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। चलिए अब नजर डालेंगे कोटा संभाग की तहसील की खबरों पर। झालावाड़ के खानपुर में एक बार फिर फास्ट इंडिया की खबर का असर हुआ है। शहीद मुकुट बिहारी राजकीय महाविद्यालय के सामने अतिक्रमण हटाया गया है। एसडीएम श्याम सुंदर चेतीवाल के निर्देशन में तहसीलदार भरत कुमार यादव की टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की। लंबे इंतजार के बाद कोटा के अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क में अब पर्यटक शेरनी सुहासिनी का दीदार कर सकेंगे। मेडिकल चेकअप के बाद सुहासिनी को पार्क में डिस्प्ले एरिया में छोड़ा गया है। शेरनी ने डिस्प्ले एरिया में आते ही खुले आसमान में सांस ली और राउंड लगाए। कोटा के भीमगंज मंडी इलाके में बीती रात इरफान उर्फ गुड्डू कबाड़ी नामक युवक पर हमला करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी संतोष सैनी और कुलदीप सिंह नयापुरा इलाके के रहने वाले हैं। दोनों ने बीती रात स्टेशन इलाके में ढाबे में लगी आग के दौरान कहासुनी के बाद इरफान पर चाकू से हमला बोला था।
झालावाड़ जिले के बकानी कस्बे सहित आसपास के क्षेत्रों में शीतला सप्तमी के अवसर पर पूजा कर शीतला सप्तमी मनाई गई और कस्बे के प्राचीन स्थल शीतला माता मंदिर पर सुबह 4 बजे से ही महिलाओं का आना जाना शुरू हो गया। किशनगंज तहसील के हीरापुरा गांव के कई मदारी और शहरिया परिवार बड़ी संख्या में बारा पहुंचे। विनोद मदारी के नेतृत्व में जिला प्रमुख उर्मिला जैन भाया को ज्ञापन सौंपा गया। अपनी कई समस्याओं को बताया उन्होंने। जिला प्रमुख ने बिजली विभाग को फोन कर तुरंत डीपी लगाने के निर्देश दिए। झालावाड़ में भारी वाहनों या टैक्स वसूलने के लिए परिवहन विभाग ने 15 मार्च तक की चेतावनी दी है। 15 मार्च तक बकाया टैक्स जमा नहीं कराने वालों पर कार्रवाई होगी। विभाग की ओर से वसूली के लिए वाहनों को जब्त किया जाएगा। जिला परिवहन विभाग अधिकारी समीर जैन ने बताया है कि जिले में करीब 1300 वाहन मालिकों पर टैक्स बकाया है। अभी तक केवल 125 वाहन मालिकों ने ही टैक्स दिया है। कोटा के इटावा में सुल्तानपुर कस्बे में महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूल के बाहर लगी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के साथ समाज कंटकों द्वारा छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। जहां रंगों के पर्व के मौके पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा बापू की प्रतिमा को रंगीन किया था। प्रशासन मामले में अनदेखी कर रहा है, आरोप ये लग रहे हैं। कोटा की पिपलदा विधानसभा में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत जिला अध्यक्ष सरोज मीना ने दर्जनों गांव में घूमकर कांग्रेस सरकार की उपलब्धियां बताई और 17 मार्च को जलेश्वर महादेव मंदिर परिसर में आयोजित हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम में पहुंचने के लिए गांव में पीले चावल बांटे। 12 में अब फरार वारंटियों पर पुलिस नकेल कस रही है। एसपी राजकुमार चौधरी भी वारंटियों के खिलाफ फुल एक्शन मोड पर हैं और एसपी ने जिले के सभी सीओ, सीआई और एसएचओ को उनकी गिरफ्तारी के निर्देश दिए। 12 के कोतवाली थाना क्षेत्र की निवासी युवती से छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। युवती ने आरोपी के खिलाफ घर में घुसकर छेड़छाड़ करने का मामला दर्ज कराया। महिला थाना पुलिस ने पीड़िता की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। बूंदी में समर्थ मेगा कैंप नगर परिषद परिसर में आयोजित किया गया। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 50,000 का ऋण बिना ब्याज के उपलब्ध करवाने हेतु कैंप आयोजित किया गया। नगर परिषद द्वारा समर्थ मेगा कैंप का आयोजन किया गया, लेकिन इसमें जिम्मेदार सभी अधिकारी और कर्मचारी नदारद रहे। बूंदी के सदर थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई रामगंज बालाजी स्थित निजी वेलकम होटल पर दबिश दी, जहां से 8 लड़के और 8 लड़कियों को संदिग्ध अवस्था में धर दबोचा। सीआई अरविंद भारद्वाज ने कहा कि आगे भी इसी प्रकार की कार्रवाई जारी रहेगी। बांसवाड़ा शहर के महात्मा गांधी चिकित्सालय स्थित एक सिरफिरे ने बने एक छोटे से कांच नुमा मंदिर को चोरी कर लिया। इस सिरफिरे का पूरा कारनामा सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। 12 जिला कलेक्टर नरेंद्र गुप्ता ने कहा है कि अतिवृष्टि की जल्द होगी गिरदावरी। अफीम, धनिया, गेहूं और सरसों की खेती खराब हुई है। जिला प्रशासन ने माना कि 20 से 30% फसल खराब हो गई है। अफीम खराबे के सर्वे के लिए नार्कोटेक्स को पत्र लिखा गया। कोटा के सांगोद में पौराणिक काल से चली आ रही निहाण की परंपरा आज भी कायम है। यहाँ पर निहाण का जोरदार उत्सव मनाया जाता है। वहीं 5 दिनों तक चलने वाले उत्सव में अलग अलग झांकियां सजाकर नगर में भव्य जुलूस निकाले जाते हैं। अकलेरा के छिपा मोहल्ला में स्नेह मिलन समारोह आयोजित किया गया और इस खास मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। कोटा में मांदलिया के राजकीय प्राथमिक विद्यालय हीरापुर में नो बैग डे पर बच्चों ने कई गतिविधियां की और इस अवसर पर नवनियुक्त अध्यापिका चमन राठौर ने कॉर्डलेस माइक सेट और पानी की मोटर भेंट की। 12 शहर में भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने नेता प्रतिपक्ष दिलीप शाक्यवाल की अगुवाई में आयुक्त को ज्ञापन सौंपा और शहर भर में ठप पड़ी सफाई व्यवस्था सहित अन्य मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान आक्रोशित पार्षदों ने कांग्रेस शासन और परिषद के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। मनोहर थाना ग्रामीण क्षेत्र में बकायादार उपभोक्ताओं पर वसूली की कार्रवाई की गई है। बकाया राशि जमा नहीं करने पर ट्रांसफार्मर उतारे हैं। कनिष्ठ अभियंता ने बताया कि बार-बार संपर्क करने के बाद भी उपभोक्ताओं ने बिल जमा नहीं कराए थे। झालावाड़ के अकलेरा कृषि उपज मंडी में ट्रैक्टर चालक ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में टोडरा निवासी के इलाज के दौरान मौत हो गई तो वहीं 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। ट्रैक्टर चालक मौके से हुआ फरार।
कोटा के टाव में एसडीएमसी और एसएमसी पुरस्कार समारोह आयोजित किया गया। अमृत कलश मैरिज गार्डन में ब्लॉक शिक्षा विभाग की ओर से समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान एसडीएम ने सरकारी शिक्षण व्यवस्थाओं पर सवाल उठाते हुए सुधार की जरूरत बताई। झालावाड़ के रायपुर के निवासी लकड़ी व्यापारी सरताज अहमद ने थाने में धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया। जोधपुर के संगरिया और कुंडी बक्तासनी के प्रताप सिंह और किशन राम पर 3,78,000 रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया। झालावाड़ के पिड़ावा में विद्या भारती के द्वारा संचालित आदर्श विद्या मंदिर में जिला संस्कार केंद्रों का सम्मेलन समरसता संगम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में 20 संस्कार केंद्रों के 220 छात्रों ने भाग लिया। इस अवसर पर दौड़, रंगोली, नृत्य आदि प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई। झालावाड़ के रटलाई थाना क्षेत्र में लोडिंग वाहन डंपर के गुजरने पर जर्जर पुलिया से गुजरने पर बेकाबू होकर पलटी। ग्रामीणों की मदद से चालक को बाहर निकाला गया। रटलाई थाना अधिकारी सुरेंद्र सिंह ने बताया है कि थाना क्षेत्र के गाड़ा गांव की 5 वर्ष पुरानी पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा बनी पुलिया क्षतिग्रस्त है। सार्वजनिक निर्माण विभाग को पत्र लिखकर अवगत कराया जाएगा। झालावाड़ के मनोहर थाना में भाजपा विधायक गोविंद रानीपुरिया ने गत दिनों अकलेरा मुक्तिधाम में अज्ञात लोगों के द्वारा की गई तोड़फोड़ का मुद्दा सदन में उठाया और घटना के दोषी आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तारी की उनकी मांग की। पुलिस की कार्यशैली पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए। झालावाड़ के प्रमोद शर्मा ने खेतों में पहुंचकर ओलावृष्टि से नुकसानग्रस्त फसलों का निरीक्षण किया। पिड़ावा के रामपुरिया गांव में निरीक्षण किया गया। बारां के किशनगंज में प्रधान प्रतिनिधि को निर्माणाधीन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर में घटिया निर्माण की सूचना मिली, जिस पर प्रधान प्रतिनिधि और पंचायत समिति के कनिष्ठ अभियंता ने भवन का निरीक्षण कर गुणवत्तापूर्वक कार्य को करने के निर्देश दिए। किशनगंज के रानी बड़ौद पेट्रोल पंप से नेशनल हाईवे 27 तक सड़क निर्माण को लेकर सार्वजनिक निर्माण विभाग ने सर्वे शुरू किया, जिसमें 10 मीटर सड़क का निर्माण, 5 फीट सड़क को दोनों साइड इंटरलॉकिंग और 3 फुट का दोनों साइडों में नाले का निर्माण कराया जाएगा। बारां के सीसवाली कस्बे में 22 मार्च को भारतीय हिंदू नववर्ष पर श्री बालाजी पार्क गोल चबूतरा से निकलने वाली कलश यात्रा के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। उत्सव आयोजन समिति के कार्यकर्ताओं द्वारा तैयारियां जोर शोर से की गई हैं और वहीं उत्सव आयोजन समिति के कार्यकर्ताओं और अतिथियों ने पोस्टर का विमोचन भी किया। बारां के छिपा बड़ौद कस्बे में प्रज्ञा माध्यमिक विद्यालय में माध्यमिक कक्षा का विदाई समारोह मनाया गया, जिसका शुभारंभ विद्यालय संचालक एवं मुख्य अतिथि बद्रीलाल ने दीप प्रज्वलित कर किया। इसके पश्चात मां सरस्वती वंदना के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शुरुआत की गई, जिसमें छात्र छात्राओं ने मनमोहक प्रस्तुति दी। रामगंज मंडी के सुकेत कस्बे में अस्पताल के पास बीएसएनएल के टावर पर कोई अज्ञात व्यक्ति चढ़ गया। व्यक्ति ने टावर के तमाम तार खोल दिए, जोर जोर से चिल्लाने लगा। ग्रामीणों ने पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी। और चलिए अब रुक करेंगे अजमेर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों का। नागौर के लाडनू में चंद्राई और खानपुर में रायडा की क्रॉप कटिंग प्रयोग के तहत फसल की कटाई का काम किया गया और इस दौरान निरीक्षक मौजूद रहे। मुंडवा में इन दिनों मौसमी बीमारियों से ग्रसित मरीजों की भीड़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में देखने को मिल रही है। डॉक्टर राकेश ने बताया है कि सामान्य के बजाय 2 गुना तक मरीज उपचार के लिए यहां पर आ रहे हैं। इन दिनों सर्दी, जुकाम, बुखार, सर दर्द, बदन दर्द के मरीज ज्यादा आ रहे हैं। नागौर पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों में कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सुरपालिया थाना पुलिस ने अपहरण और पॉक्सो एक्ट के आरोपी को गिरफ्तार किया, तो वहीं जायल पुलिस ने बताया है कि एक स्थायी वारंटी को चोरी के प्रकरण में अरेस्ट किया है। अजमेर के रूपनगढ़ थाना प्रभारी अयूब खान के नेतृत्व में पुलिस टीम ने गश्त के दौरान कार्रवाई की। भेरवाई के पहाड़ी क्षेत्र में अवैध हथकड़ शराब पकड़ी गई है। मौके से 35 लीटर अवैध हथकड़ शराब को जब्त किया गया है। रूपनगढ़ के राजकीय महाविद्यालय में प्रोफेसरों की कमी के चलते बीए प्रथम संकाय के 5 विषयों का 50% कोर्स अधूरा है। कॉलेज के छात्र छात्राओं ने प्रिंसिपल सत्येंद्र सिंह चारण को ज्ञापन सौंपा और परीक्षा से पूर्व कोर्स पूरा करवाने की मांग की गई। उपखंड अधिकारी मेड़ता सिटी की अध्यक्षता में कार्यालय मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें तहसीलदार भागीरथ चौधरी, ईओ राम रतन चौधरी, बीडीओ भंवरलाल गोदारा भी मौजूद रहे। मेड़ता सिटी के बाणाक चौक स्थित घी तेल के थोक व्यापारी के गोदाम में चोरी हो गई। रात में खाद्य तेल पिकअप में
भरकर फरार हो गए। सूचना पर पुलिस ने मौका मुआयना करते हुए जांच शुरू कर दी। रियाबड़ी में भैंसड़ा कला में चल रही 3 दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता का समापन हुआ। इस प्रतियोगिता में बड़ायली, छिंटिया, मेवड़ा, कात्यासनी, डूकिया, भवाल और सेंसड़ा, रियाबड़ी, जसनगर समेत कुल मिलाकर 24 टीमों ने भाग लिया, जिसमें चावंडिया गांव की टीम फाइनल विजेता रही और महादेव कबड्डी क्लब भैंसड़ा कला उपविजेता रही। रियाबड़ी कस्बे में मुनीजी महाराज का बडला रामद्वार में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। कथा का आयोजन महंत बोलताराम, संत माणक राम, सन्मुख राम, आशोराम, ईश्वर दास के सानिध्य में हो रहा है। रियाबड़ी डिस्कॉम कार्यालय में अधिशासी अभियंता डी.के. मीणा ने अधिकारियों और कार्मिकों की बैठक ली। इस दौरान कनिष्ठ अभियंता प्रवीण मेहरिया, मनीष कुमावत और योगेंद्र सिंह सहित अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे। कर्मचारियों को बकाया वसूली के निर्देश दिए गए। नागौर में खेत का विद्युत कनेक्शन कटवाने के लिए कुचामन के विद्युत विभाग का कई महीनों तक श्रवण कुमार को चक्कर लगाना पड़ा। पूर्व सैन्य अधिकारी को न्यायालय की शरण लेनी पड़ी और अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश कुमकुम ने विद्युत विभाग के अधिकारियों को खेत से विद्युत विच्छेद करने का आदेश भी जारी किया। नागौर में सर्व ब्राह्मण समाज की ओर से 19 मार्च को जयपुर में आयोजित ब्राह्मण महापंचायत की तैयारियों को लेकर स्थानीय न्यू कॉलोनी स्थित संस्कृत विद्यालय में बैठक आयोजित हुई, जिसमें अधिक से अधिक समाज के कार्यकर्ता भाग लेंगे। और आपको बताएं कि इस दौरान महापंचायत में भाग लेने के लिए शपथ भी दिलवाई गई है और महापंचायत पोस्टर का विमोचन भी किया गया। नागौर के रियाबड़ी में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत शहर की कई दुकानों में खाद्य पदार्थों के नमूने लिए गए। खाद्य विभाग के अधिकारी विशाल मित्तल और संदीप अग्रवाल तथा सहायक कर्मचारी संतोष जोशी सहित टीम ने शहर की कई दुकानों पर जांच की। अभियान के तहत जिला कलेक्टर, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के निर्देशन में मिष्ठान भंडार से पनीर और दूध सामग्री का नमूना FSS एक्ट के तहत लिया गया। नागौर के मेड़ता सिटी में कुरडाया की महिला सरपंच सहित समर्थकों के साथ उपखंड अधिकारी कार्यालय के बाहर धरने पर बैठकर विरोध उनके द्वारा जताया गया। सरपंच और ग्रामीणों ने SDM को जिला कलेक्टर, महिला आयोग एवं अनुसूचित जाति आयोग के नाम ज्ञापन भी सौंपा है। ज्ञापन में ये बताया गया है कि सरपंच की अनुपस्थिति में दुकान आवंटन को लेकर SDM ऑफिस में अभ्यर्थियों के इंटरव्यू की प्रक्रिया पूरी कर दी गई है। ब्यावर के सिदड़ा रोड स्थित सराधना रिको क्षेत्र में पैंथर की मूवमेंट दर्ज की गई। पैंथर के मूवमेंट की यह घटना रिको क्षेत्र स्थित एक फैक्ट्री के CCTV फुटेज में कैद हो गई। पैंथर ने फैक्ट्री के बाहर बैठे कुत्तों पर हमला कर दिया। नागौर के मेड़ता सिटी में फाल्की गांव में ग्रामवासियों की ओर से मूर्ति स्थापना समारोह का आयोजन किया गया। संत नारायण दास महाराज और मुमुक्षा राम महाराज मौजूद रहे और 4 मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा यहां पर की गई। नागौर के जायल के स्थानीय खंडेलवाल भवन में ब्राह्मण समाज बंधुओं ने ब्राह्मण महापंचायत के पोस्टर का विमोचन किया। इस दौरान युवाओं से अधिक संख्या में जयपुर चलने का आह्वान किया गया। 19 मार्च को जयपुर से ब्राह्मण महापंचायत का आयोजन होगा। अजमेर के ब्यावर सदर CI चेनाराम बेड़ा को IG के रूपेंद्र सिंह के निर्देश पर निलंबित किया गया है। डिप्टी मनीष चौधरी ने बताया है कि NDPS मामले में मुख्य आरोपी को बचाने के चक्कर में निर्दोष को फंसाने का आरोप था उन पर, जिसके चलते निर्दोष की पत्नी की शिकायत पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। अजमेर के ब्यावर को जिला बनाने की मांग को लेकर शिष्टमंडल कांग्रेस नेता मनोज चौहान के नेतृत्व में जयपुर पहुंचा। शिष्टमंडल ने CM गहलोत से मुलाकात की। जिले सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। कांग्रेस नेता शैलेश शर्मा ने ये जानकारी दी। विजयनगर के राजकीय महाविद्यालय में के छात्र छात्राओं ने कॉलेज के मुख्य द्वार पर ताला लगाकर प्रदर्शन किया। सरकार की ओर से घोषित छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ नहीं मिलने की बात कही। राजस्थान परिवहन निगम संयुक्त कर्मचारी फेडरेशन ने ब्यावर में 1 दिवसीय धरना दिया। प्रदर्शन के दौरान रोडवेज बस स्टैंड पर एकत्रित हुए फेडरेशन पदाधिकारियों ने राज्य सरकार की गलत नीतियों पर आक्रोश व्यक्त किया। लाडरू में माकपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिल्ली में 4 अप्रैल को आयोजित रैली को सफल बनाने का आह्वान किया है। कॉमरेड अमरा राम ने कहा कि गुलामी के समय अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी शोषण कर रही थी, अब देश में अडानी अंबानी की कंपनियां शोषण कर रही हैं। अजमेर के महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय में छात्र संघ पदाधिकारियों ने
एबीवीपी के साथ मिलकर मुख्य द्वार बंद किया और प्रदर्शन कर 3 सूत्री मांगों को लेकर अपना विरोध जाहिर किया और इस दौरान सभी छात्र पैदल मार्च करते हुए यूनिवर्सिटी के मुख्य गेट पर पहुंचे। अजमेर के ब्यावर शहर की जटिया कॉलोनी स्थित आबादी क्षेत्र के एक मकान पर मोबाइल टावर लगाने का क्षेत्रवासियों ने विरोध किया है और टावर से होने वाली परेशानियों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए क्षेत्रवासियों ने टावर को हटाने की मांग की है। मांग को लेकर नगर परिषद आयुक्त गुरदीप सिंह को ज्ञापन भी सौंपा गया है। अजमेर के ब्यावर स्थित बलाड रोड मुख्य मार्ग की चौड़ाई 60 फीट करने की मांग को लेकर क्षेत्रवासियों ने उपखंड अधिकारी मृदुल सिंह को ज्ञापन दिया। वार्ड पार्षद हंसराज शर्मा के सानिध्य में ज्ञापन दिए गए। क्षेत्रवासियों ने बताया है कि बलाड रोड का मुख्य मार्ग नेशनल हाईवे संख्या 8 सहित आसपास के कई गांवों से ब्यावर शहर को जोड़ने वाली मुख्य सड़क दिन भर यातायात का दबाव बना रहता है। डीडवाना क्षेत्र के गांव पाटण स्थित मां शीतला माता मंदिर में शीतला माता की आरती का विमोचन किया गया और आपको बताएं कि आरती की रचना डॉक्टर नटवर पारिक ने की है। पारिक ने कहा कि माता रानी की असीम अनुकंपा से ही मेरी कलम चली है। नजर डालेंगे भरतपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों पर। धौलपुर के सेबो कस्बे में आरसीसी के निर्माण कार्य को लेकर एकजुट हुए लोगों ने एसडीएम रेखा मीणा को ज्ञापन सौंपा है। लोगों ने बताया है कि ओमी जाटव के मकान से लेकर गोपाल कुशवाहा के मकान तक सड़क में काफी ऊंचाई है। पुरानी सड़क को खुदवा कर ये नया निर्माण कार्य किए जाने की मांग की है। सवाई माधोपुर के मलारना डूगर थाना क्षेत्र स्थित दिवाड़ा गांव में मकान के सामने पड़ी बजरी पर ट्रैक्टर चढ़ाने की बात को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे और धारदार हथियारों से जमकर मारपीट हुई। खूनी संघर्ष में एक पक्ष के 2 व्यक्ति घायल हुए हैं। घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। एसडीएम बद्रीनारायण मीणा ने एसडीएम कार्यालय पर ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। बैठक के दौरान कई विभागीय अधिकारियों को लंबित प्रकरणों के निस्तारण के निर्देश भी दिए गए। नगर पालिका मुख्यालय बौनी पर पैंथर की मूवमेंट दहशत का पर्याय बन चुकी है। कुछ दिनों पहले दर्जन भर बकरियों का शिकार किए जाने के बाद बौनी के कुछ इलाकों में पैंथर की मूवमेंट लगातार देखी जा रही है। गर्मी में रिहायशी इलाकों में बढ़ने वाले मूवमेंट को लेकर ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। ऑपरेशन गार्जियन के तहत थाना सरमथुरा इलाके के आपराधिक प्रवृत्तियों को बढ़ावा देने वाले पर कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं जानकारी दे सोशल मीडिया पर भद्दा कमेंट करने वाले फेसबुक पर यूजर शिवकेश उर्फ शिब्बान को गिरफ्तार किया गया। सोशल मीडिया प्रोफाइल को एडिट कराया और असामाजिक तत्वों को अनफॉलो कराया गया। पुलिस थाना वैर ने कुम्हेर गेट पर जुआ खेलने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। 6 जुआरियों को ताश के पत्तों से जुआ खेलते हुए दबोच लिया गया है। गिरफ्तार कर 1,15,000 रुपए की नकदी और ताश की गड्डी भी बरामद की गई है। भरतपुर के वैर स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में विद्यार्थियों को बैठने के लिए कक्षा और अभाव में एक कक्ष के निर्माण के लिए 4 लाख रुपए की राशि का चेक दिया गया। नयाबाज कस्बा हॉल निवासी दिल्ली भामरशाह भजनलाल बड़गुजर ने 4 लाख रुपए की राशि का चेक रावमावी के कक्ष के निर्माण के लिए प्राचार्य पुष्पेंद्र सिंह को भेंट किया। करौली के टोडाभीम स्थित गांव तिघरिया में 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान देश के लिए शहादत देने वाले शहीद नायक सुबोधि राम गुर्जर की प्रतिमा का अनावरण किया गया। पूर्व सैनिक कल्याण राज्य मंत्री प्रेम सिंह बाजोर द्वारा प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री द्वारा शहीद की वीरांगना रेशम देवी का शॉल ओढ़ाकर सम्मान भी किया गया। धौलपुर में फरार वांछित अपराधियों के धरपकड़ अभियान के तहत पुलिस थाना सरमथुरा ने की बड़ी कार्रवाई। करीब 12 वर्षों से फरार चल रहे 2 स्थायी वारंटी संजू उर्फ सरनाम और रमूजी को गिरफ्तार किया गया। धौलपुर में ऑपरेशन खुशी 6 के तहत पुलिस थाना सरमथुरा ने बड़ी कार्रवाई की है। 1 सप्ताह पूर्व घर से बिना बताए निकले 13 वर्षीय बच्चे को दस्तयाब किया गया है। CWC अध्यक्ष बाजी के समक्ष पेश कर बच्चे के पिता को सुपुर्द किया गया है। अवैध खनन के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत सरमथुरा ने बड़ी कार्रवाई की है। अवैध चंबल रेता ले जाते ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया। तो वहीं थाना सरमथुरा पुलिस और वन विभाग नाका सरमथुरा ने संयुक्त कार्रवाई की। धौलपुर के बाड़ी में अतिराजपुरा गांव के पास अनियंत्रित बोलेरो ने बाइक को टक्कर मार दी। घटना में बाइक सवार महिला उछलकर सड़क पर
गिर गई और जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई। हालांकि जिला अस्पताल उसे ले जाया गया, लेकिन वहां पर उसकी मौत हो गई। तो चलिए फिलहाल बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। इसी तरह देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।